प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। अपना चैनल तक्षशिला में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम आज कक्षा 10 राजस्थानी स्टेट ओपन भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से देखते हैं। तो आइए हम एक प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में बताइए। तो भारत के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनके बारे में बताइए। तो वास्तव में भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में बताना तो असंभव नहीं, के जन्म लग जाएंगे, परंतु जो पाठ्य पुस्तक में आए हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा हम बता सकेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो आए हैं जो क्रांतिकारी, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयत्न करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, उत्तर लिखना चाहिए हमको यहाँ पर। उत्तर चापेकर बंधु। चापेकर बंधु, चापेकर बंधु का मतलब है ये दो भाई थे। ये पुणे में जो चापेकर बंधु है, दामोदर हरि, ध्यान करना, नाम याद करना, दामोदर हरि और बालकृष्ण, ये दो थे। ये पुणे के प्ले कमिश्नर, रेंडवे लेफ्टिनेंट एयरस्ट, ये दोनों बड़े खूंखार और अत्याचारी और देशभक्तों को कुचलने वाले और कठोर निर्दयी लोग थे। ये दोनों निर्दयी थे और इन्होंने बहुत बड़े पाप किए। तो इनको पापों की सजा दी चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को इनको पापों की सजा दे करके और इनको यमलोक पहुंचाया। तो हमको पता ही है इनको यमलोक पहुंचाने का अर्थ क्या होता है कि दुष्ट अंग्रेज सरकार ने दोनों को पकड़ लिया और चापेकर बंधुओं को पकड़ करके दोनों को ही जो कहना चाहिए जो फांसी की सजा दे दी। तो आप दोनों ने राष्ट्रहित में अपने प्राणों की आहुति दी। युवा अवस्था में जो कहना चाहिए बिल्कुल युवा थे चापेकर बंधु, और दोनों ने राष्ट्रहित में अपने प्राण बलिदान कर दिए। तो ऐसे चापेकर बंधु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आइए बाद में देखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, ये बहुत ही दो है द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण और क्रांतिकारियों के आदर्श क्रांतिकारी थे। और हमारे भारत में क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संगठन बना करके, और यह देश को आजाद करने का सबका उद्देश्य अलग था, परंतु सभी अपने अपने और अलग अलग जगह से शक्ति लगा रहे थे। तो सबकी शक्ति को संगठित करने का काम आपने किया, और भारत के जितने भी क्रांतिकारी है उनको एक सूत्र में पिरो करके और इनकी पूरी ताकत लगाई। आपने भारत में नहीं, अभी तो विदेश में जाकर के भी अपने भारत के क्रांतिकारी के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक प्रयत्न किए। तो आप कुशल संगठन करते थे, और नासिक षड्यंत्र में आपको दोषी बता करके अंग्रेज सरकार ने नासिक, देखो कौन सा षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र। तो नासिक षड्यंत्र में आपको दोषी बता करके आपको 2 आजन्म कारावास दिए और 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई, और आपको अंडमान द्वीप की जेल में की सेलुलर जेल का नाम सेलुलर, और अंडमान निकोबार द्वीप जो समुद्र के बीच में टापू है उनमें जेल है। और वहां की जो हवा होती है और वहां का जो खारे पानी की हवा होती है बड़ी व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। तो उसमें आपको जेल भेज दिया गया। आपका लंबा जीवन जेल में बीता था। आप बिल्कुल बहुत लंबा जीवन आपका जेल में बीता, परंतु आप हौसला आपका बुलंद था और आप बिल्कुल हारने वाले नहीं थे, और बिल्कुल राष्ट्र को आजाद करने की महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही। उसके बाद में ये विनायक दामोदर सावरकर, ये अकेले नहीं, इनका पूरा परिवार भी राष्ट्र की जो है आजादी में लगा हुआ था। और उसके बाद में इनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी राष्ट्रहित में काम करते थे, और ये आपके बड़े भाई थे, और उन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविताओं की रचनाएं की। और वो रचना करने से भारत के जो युवा थे उनमें क्रांति का ज्वार भर दिया, और देशभक्ति के हिलोरे उनके हृदय में ले रहे थे। तो ऐसे देशभक्ति से युक्त युवाओं को तैयार किया अपनी कविता के माध्यम से। आपने इतनी अच्छी कविताएं बनाई,
और देशभक्ति की कविता बनाई तो सभी लोग अपनी माटी से जुड़ गए और भारत माता से जुड़कर भारत माता को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। तो इसी कारण दूसरी सरकार ने के जो है दूसरी सरकार के जज ने आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और देशद्रोह का मुकदमा चला करके आपको भी काले पानी की सजा दे दी, यानी वही टापू और उन टापू में जो जेल है समुद्र के बीच में टापू, और आपको कठोर यातनाएं जेल में दी गई और फिर भी आप रुके नहीं और बिल्कुल अनवरत आपने देश की सेवा की। ऐसे गणेश सावरकर को भी और वीर विनायक दामोदर सावरकर को भी हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। खुदीराम बोस, तो हम सब जानते हैं कि बंगाल उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था, वहां क्रांतिकारियों की बाढ़ थी और क्रांतिकारियों को पैदा करने के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां क्रांतिकारी होते थे, उनके संपर्क में आते युवा और वापस क्रांतिकारी बन जाते। खुदीराम बोस उसी की श्रेणी के व्यक्ति थे कि आपकी श्रेणी में जो भी आता वो क्रांतिकारी बन जाता। बंगाल मजिस्ट्रेट किंग फोर्स, बंगाल का जो मजिस्ट्रेट था किंग फोर्स, तो इसने देशभक्तों पर अनेक जुल्म किए और निर्दयी कठोर निर्णय लिए। और खुदीराम बोस ने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस थे और इसमें प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों दोस्तों ने मिलकर के 30 अप्रैल 1908 को किंग फोर्स को मारने के लिए उनकी मोटरसाइकिल पर बम फेंका, परंतु उनकी मोटरसाइकिल पर एक वकील और उनकी पत्नी और उनकी बेटी, ये तीनों जा रहे थे और तीनों की उसी के मौत हो गई। तो अंग्रेज सरकार ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी, परंतु प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार दी, क्योंकि ये प्रफुल्ल चाकी को पकड़ करके और इनको यातना दे करके क्रांतिकारियों के भेद खुलने का डर था, इसी डर से उन्होंने वो कहना चाहिए अपने को गोली मार करके बलिदान कर दिया राष्ट्रहित के लिए, और गोपनीय बातें जो है दूसरों को नहीं बता सके, इस कारण आपने अपने एक्शन को गोली मार के उड़ा दिया राष्ट्रहित के लिए। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों को भी अपन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसके बाद में देखते हैं रास बिहारी बोस, ये भी बंगाल के थे। तो पहले मैंने बताया कि बंगाल क्रांतिकारियों का उसमें गढ़ कहलाता था, तो बंगाल में बंगाल गढ़ था क्रांतिकारियों का। तो अंग्रेज सरकार चाहते थे कि भारत से टुकड़ा अलग हो जाए और इनके अंदर जो है क्षेत्रवाद की भावना पनप जाए, और ऐसे करके उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, भारत से इनको अलग किया। परंतु रास बिहारी बोस ने इसका विरोध किया, संगठन बना करके और क्रांतिकारी योजनाएं, बहुत सारी क्रांतिकारी योजनाएं बना करके और इनको अंग्रेजों को वापस बंग को यानी बंगाल का विभाजन को वापस जो है लेना पड़ा, बंगाल का विभाजन का वापस लेना पड़ा। और फिर इन्होंने वायसराय लॉर्ड करडी के जुल्म पर राजस्थान के क्रांतिकारी जोरावर सिंह जानती हैं, जोरावर सिंह ने बम विस्फोट किया था। ये योजना आप ही की थी और आपने कई क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, उसके सूत्रधार आप बहुत सारी क्रांतिकारियों के योजनाओं के आप सूत्रधार थे। तो खुदीराम बोस एक बहुत कुशल योजनाकार थे। तो ऐसे महापुरुष क्रांतिकारी को हम सब नमन करते ही हैं। फिर ये है रास बिहारी बोस हमने देखा या अब हम चलते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अब कौन सा युवा है जो इनका नाम सुनने के बाद में उनके जो है बाण फड़कती नहीं है, भुजाएं फड़कती नहीं है और देशभक्ति का ज्वार आता नहीं, इनका नाम ही काफी है। तो ये महान क्रांतिकारी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का विरोध करने के प्रमुख जो नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय थे, तो इन्होंने विरोध किया साइमन कमीशन का और अंग्रेज पुलिस ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई और लाठी बरसाने से आपकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इसका बदला लेने के लिए तीनों ने देखिए 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी कर्नल सैंडर्स को उनके पापों का दंड दिया और उनको यमलोक में पहुंचा दिया। कर्नल सैंडर्स को किसने? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। और 18 अप्रैल 1929 ध्यान करना, 18 अप्रैल 1929 दिल्ली में अंग्रेज असेंबली में
बम फेंके, वे भारत के नारे लगाए, भारतीय देशभक्ति नारे लगाए। और बाद में अंग्रेज सरकार ने इन तीनों को पकड़ करके 23 मार्च 1921 को फांसी की सजा दी। तो ऐसे तीनों युवाओं ने हंसते हंसते और राष्ट्र हित के लिए वो देश बलिदान हो गए। तो ऐसे तीनों युवाओं को भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आगे चलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल क्या है, जो क्रांतिकारी थे, उनके लिए हथियार लाना था और उनके लिए धन की जो कमी थी उसको पूर्ति करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए काकोरी स्टेशन पर आप ही के नेतृत्व में खजाना लूट लिया और इसका नेतृत्व तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहौरी आदि क्रांतिकारियों को अपने साथ में लिया और ये सफल अंजाम दिया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को दोषी ठहराया गया अंग्रेज सरकार ने और आपको पकड़ करके जो है मृत्युदंड दिया गया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद, हम सब जानते हैं कि आजाद आजाद ही रहेगा, इनका ये वाक्य था कि आजाद कभी किसी के गिरफ्त में नहीं आएगा, आजाद आजाद रहेगा। तो ऐसे 14 वर्ष की आयु में भी बनारस के असहयोग आंदोलन में अपना घर छोड़ दिया और पूरा आजीवन आपने क्रांतिकारियों के साथ रहे, क्रांतिकारियों के साथ रहकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। तो अपने वाइसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को बम से उड़ाने के लिए विस्फोट किया। तो इनकी ट्रेन को आपने बम से उड़ाने का जो विस्फोट किया सफल। और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, इसका नाम है अल्फ्रेड पार्क में धोखे से पुलिस ने इनको घेर लिया। वे आजाद पर अंधाधुंध कई घंटों तक गोली चलाई और कई घंटों तक आजाद ने भी उनकी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में कईयों को ढेर कर दिया, कई पुलिस अधिकारियों को ढेर कर दिया। और उसके बाद में आजाद के पास में आजाद की ये प्रतिज्ञा थी कि आजाद आजाद रहेगा, कभी गिरफ्त नहीं आएगा। तो अंत में आपके पास एक गोली बची और इस गोली को अपने जो है मस्तिष्क में लगा करके और भारत माता की पावन मिट्टी को अपने ललाट के लगा करके हमेशा हमेशा के लिए भारत माता की गोद में सो गए। तो इस प्रकार महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के विषय में हमने जो है जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में भारत में ही नहीं, अभी तो भारत की धरती में, विदेश की धरती पर भी क्रांतिकारी अपनी अपनी योजना बना करके देश को स्वतंत्र करने के लिए जो है कार्य कर रहे थे। तो कौन कौन कर रहे थे उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान जानकारी करेंगे। मदन लाल धींगरा, ये याद रखना नाम, बड़ा अच्छा नाम है मदन लाल धींगरा। और आपने भी बहुत अच्छा काम किया। कर्नल विलियम वाइसली को 1909 में इसको आपने इनके पापों को दंड दिया और आपको यमलोक पहुंचा दिया। ये इसका काम था कि जितने भी भारत के विद्यार्थी थे और राष्ट्रभक्ति की जो गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में जो काम करते थे, उनका जासूसी करके पता लगा करके ये कॉलेज से, स्कूल से रेस्ट्रिक्शन दिलवाते थे और उनको सजा भी दिलवाते थे। ऐसा गंदा काम ये करता था। तो इसको ठिकाने लगाया मदन लाल धींगरा ने। और आपको पता ही है इनको ठिकाने लगाने का मतलब कहाँ लगाया, वो ब्रिटेन में जाकर के लगाया, उन्हीं की धरती पर जाकर के इनको यमलोक पहुंचाया। और फिर हम जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले मुख्य जो जनरल डायर यहाँ से हत्याकांड करके और वो भाग गया था, ब्रिटेन भाग गया था। और उसी के पीछे उधम सिंह भागा था और उधम सिंह जाकर के उनकी धरती पर उनके घर में जाकर के और इसका बदला लिया। जनरल डायर को यमलोक की यात्रा का रास्ता दिखा दिया। इसी प्रकार राजा महेंद्र प्रताप, मैडम पोमा और श्यामजी प्रसाद वर्मा आदि महत्वपूर्ण विदेशी धरती पर भी भारत की क्रांति की अलग जगाने वाले महापुरुष थे। तो हम सभी महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इनके हम कोटि कोटि आभारी हैं। और ऐसे महापुरुषों, तो इस प्रकार हमारे परीक्षा में कैसे कैसे आ सकता है, विनय दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर का भी आ सकता है, या चार क्रांतिकारी में कोई 2 क्रांतिकारी या 3 क्रांतिकारियों के बारे में आप विस्तार से
बताइए। तो आपको बताना है। मैंने 8-9 क्रांतिकारी के विषय में आपको बताया है। तो 3-4 क्रांतिकारियों का नाम आएगा, उसमें 2-3 क्रांतिकारी को बारे में हमको टिप्पणी लिखनी होगी, इनके बारे में हमको लिखना होगा। तो ऐसे ही हमारे 8 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको हम तैयार करेंगे। इन्हीं के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।